आप लंबे समय से इस आंदोलन में सक्रिय हैं। आज की सभा में आपने ज्ञापन मुख्यमंत्री को सौंपा है। किस तरह से देखते हैं पूरे आज के घटनाक्रम? आज बहुत ही शानदार तरीके की पंचायत रही। हमारी जो संघर्ष समिति है, बहुत मेहनत करी उन लोगों ने, और जिस उत्साह और उमंग के साथ किसान यहाँ पर आए हैं, उस प्रभाव को देखते हुए स्वयं गृह राज्य मंत्री को यहाँ आना पड़ा। हमने अपनी मांग पुरजोर तरीके से उनके सामने रखी है। अब आप देखिए, खेत हैं जो बंजर हो गए, रेगिस्तान बन चुके खेत हैं, जो इस गंभीर नदी में पानी नहीं आने की वजह से जो पूरा क्षेत्र, पूरे एरिया को रोटी उपलब्ध, अनाज उपलब्ध करवा देता था, आज खुद अनाज के लिए मोहताज है। जो हमारे बुजुर्गों ने नदी तट पर इसलिए बसावट की थी कि हमारी मवेशी, हमारे पशु और हम लोग हैं जो पानी की प्रचुरता कारण यहाँ पर संपन्न रहे। उस संपन्नता को नष्ट कर दिया इन राजनेताओं ने। पांचना के पानी को लेकर आज सुबह से देवलेन में एक बड़ी सभा हो रही थी। 360 गांव लगातार ये मांग कर रहे थे कि भाव क्षेत्र को पानी दिया जाए। हमारे साथ कमेटी के लोग हैं। लगातार सारे दिन हमने भाषणों को सुना और हर व्यक्ति की यह मांग ये थी कि नदी में पानी छोड़ा जाए और 39 जो गाँव हैं जहाँ पांचना का निर्माण हुआ है, वहाँ उन गाँवों को लिफ्ट परियोजना के द्वारा पानी पहुँचाया जाए। आप लंबे समय से इस आंदोलन में सक्रिय हैं। आज की सभा में आपने ज्ञापन मुख्यमंत्री को सौंपा है। किस तरह से देखते हैं पूरे आज के घटनाक्रम? आज बहुत ही शानदार तरीके की पंचायत रही। हमारी जो संघर्ष समिति है, बहुत मेहनत करी उन लोगों ने, और जिस उत्साह और उमंग के साथ किसान यहाँ पर आए हैं 3600 कौम के, उसको देखते हुए, उस प्रभाव को देखते हुए स्वयं गृह राज्य मंत्री को यहाँ आना पड़ा और हमारा ज्ञापन लेना पड़ा। हमने अपनी मांग पुरजोर तरीके से उनके सामने रखी है और हमें उम्मीद है और हमें आशा है कि हमारी जो मांग है वो बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। हम नहीं चाहते कि किसी भी तरीका टकराव हो, किसी भी तरीका आगे की रणनीतियाँ हमें तय करनी पड़े। हमारा सरकार से निवेदन यही है कि जो हमारी मांग है उसे निश्चित समय में पूरी कर दें। मन से कहा गया जब तक, क्योंकि विधायक आए थे दर्शन सिंह जी, उन्होंने कहा था 50 करोड़ रुपए सैंक्शन करा दिए गए। फिर मन से कहा गया जब तक नहरों का निर्माण पूरा नहीं हो जाए, जब तक लिफ्ट नहीं बन जाए, तब तक पांचने से एक बूंद भी पानी बाहर नहीं निकलेगा। अब जवाहर सिंह जी बता रहे थे कि जो संभागीय आयुक्त तो उनके यहाँ एक कमेटी बना दी गई, दोनों पक्षों को बुलाया गया और जो उपलब्ध पानी हो उसमें से पानी के वितरण पर चर्चा हो। नहीं, ये तो प्रशासनिक अधिकारियों की जो मीटिंग है रूटीन वाली, वो है। बाकी जो मेन मोटो है वो यही है कि जब तक हमारे खेतों में पानी नहीं पहुंच जाता, हम एक बूंद भी पानी नहीं जाने देंगे। अब वो कितनी मीटिंग करें, मैं प्रशासन से और सरकार से ये कहना चाहता हूँ, मीटिंगों में समय बर्बाद मत करो। 50 करोड़ रुपए आपने सैंक्शन किए, धरातल पर काम शुरू करो। आप जितनी जल्दी काम शुरू कर दोगे, खेतों में पानी पहुंचा दोगे, उतनी जल्दी ये मुद्दा सुलझ जाएगा। मंत्री महोदय आए थे जवाहर सिंह बेडम जी, तमाम चर्चाएं हुई और पांचनाम में जो चंबल का पानी लाने की लंबे समय से मांग चल रही थी, आज वापस सरकार के पास आपने गृह राज्य मंत्री के रूप में भेजी। देखो सर, मांग चल नहीं रही थी। चंबल पांचना जगह परियोजना का तो 2022 में भी बजट सैंक्शन हो गया था। यही जो विधायक जी आज उधर जनता को, किसानों को गुमराह कर रहे हैं, ये मुख्यमंत्री के सलाहकार थे, इन्होंने ही काम रुकवाया था। सबसे बड़े गुनाहगार तो हुए। अब तक तो किसानों को पानी मिल जाता अगर वो चाहते तो। जो 39 गांव वहाँ बैठा हुआ है, जो और यहाँ के जो 360 गांव हैं, इनका तो पानी पे पहला अधिकार है ही है। और जो पानी इतना है ही नहीं, एक्चुअली सरकार लड़ा रही है और ये जो राजनेता हैं ये इस पर राजनीति कर रही है, लेकिन किसान राजनीति नहीं चलने देगा और इसका जो हक है वो लेके रहेगा। इस तरह की राजनीति है क्योंकि अब बारिश का मौसम आने वाला है, अभी कोई फसलें भी नहीं है, लेकिन बड़ा आंदोलन, बड़ा रूप लिया जाता है और फिर पूरे प्रदेश में चर्चा हो जाती है कि पूर्वी राजस्थान में एक बार फिर गुजर मेना लड़ने वाले। अब ये उधर की राजनीति वो क्या जाने, गुजर मेणा वो मेणावाद वो कर रहे हैं। गुजर हमेशा सबके साथ भाईचारा रखता है। इधर 360 गांव हैं, 84 गांव में जाटों के भी हैं, जाटव समाज के भी हैं, सब हैं। हमेशा इस समाज ने इस मंच से भाईचारे का और प्यार प्रेम का संदेश दिया है। आज भी हम भाईचारा रखते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा बाद में जाओगे तो आप देखो, एक तरफ ERC की जो ये जब लड़ाई लड़ी इन्होंने, पहले तो ERC के लिए लड़ाई लड़ी कि ERCP को आप लागू करो। ERCP जब लागू होगी तो बोला डोंगरी बांध को मत बनाओ। अब ये बनाने के लिए भी, योजना लाने के लिए भी विरोध कर आंदोलन करते हैं, फिर वो जब योजना आ जाती है उनका वो विरोध करते हैं। जो उधर का महकमा, उनका काम यही है कि क्षेत्र के किसान का कभी भला नहीं हो। ये सच्चाई है जी की। आखिर में बड़ी संख्या में हमने देखा आज किसान कौम के लोग यहाँ आए थे, बुजुर्ग लोग भी थे, जवान भी थे, सब तरह के लोग थे। कितना नुकसान झेलना पड़ा इस इलाके को, क्योंकि 20 साल से राजनीतिक फुटबॉल बना दिया गया इस पूरे मुद्दे को। और जैसे ही गंभीर नदी के आसपास बसे हुए जो गांव हैं, देखा सैकड़ों गांव बर्बाद हो गए, उजड़ गए, पलायन की स्थिति बनी हुई। मेरे इस अंचल को पूरे को जगरोटी बोला जाता है। जगरोटी का मतलब होता है जो संसार को रोटी उपलब्ध करा दे।
अब आप देखिए खेत हैं जो बंजर हो गए, रेगिस्तान बन चुके खेत हैं जो इस गंभीर नदी में पानी नहीं आने की वजह से। जो पूरा क्षेत्र पूरे एरिया को रोटी उपलब्ध, अनाज उपलब्ध करवा देता था, आज खुद अनाज के लिए मोहताज है, आज पानी के लिए मोहताज है, एक एक बूंद पानी के लिए। हज़ारों फीट नीचे पानी चला गया है, कहीं कहीं तो पानी है ही नहीं है, पलायन की सी स्थिति बनी हुई है। अगर फौज में और उन जगह पर नौकरी नहीं हो तो ये तो वीरान हो जाता है। ये स्थान है जो हमारे बुज़ुर्गों ने नदी तट पर इसलिए बसावट की थी कि हमारी मवेशी, हमारे पशु और हम लोग हैं जो पानी की प्रचुरता के कारण यहाँ पर संपन्न रहें। उस संपन्नता को नष्ट कर दिया इन राजनेताओं ने। कल मैं करौली रुका था, लगातार 3 दिन से इस मुद्दे को हम कवर कर रहे हैं। करौली के लोग कह रहे थे 3 पक्षों को तो लोग सुन रहे हैं, चौथा पक्ष हम भी हैं, करौली तो प्यासा मर जाएगा अगर पाचना खाली। ये मैंने ही कहा था आपसे, इसमें 3 पक्ष नहीं है, 4 पक्ष हैं और पक्ष भी हो सकते हैं। और वो इसलिए कहा था, जैसा कि सुमरन जी ने कहा कि यार हमने तो खाली नहरें ही रोक रखी हैं, हमारे हक और अधिकार के लिए रोक रखी हैं, आपने तो पूरी योजना ही रोक रखी है। आपसे बड़ा अपराधी कौन हो सकता है? पूरी ईआरसीपी को ब्लॉक कर दिया आपने, बनने दो ना डूंगरी बांध को, तभी तो चंबल का पानी पांचना में आएगा। आप डूंगरी बांध को बनने नहीं दे रहे, नहरों में पानी मांग रहे हैं। तो आप सर्व समाज के हितों पर डाका डाल करके बैठे हुए हो और दिखावा ऐसे कर रहे हो जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने तुम्हारे लिए स्पेशल ऑर्डर निकाल दिया हो। ये जो बरगलाने का काम किया जा रहा है ना, इससे भला किसी का नहीं होने वाला। राजनीति ज़रूर चमका सकते हैं उधर वाले लोग हैं जो, लेकिन हमने तय कर लिया है कि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो हमारा करौली शहर हो, चाहे हमारे 360 गांव हो, चाहे 39 गांव हो। और जब हम सबकी पूर्ति हो जाए, नहरों वाले भी ले जाना, पहले हमारी तो पूर्ति हो जाए। अब क्या उम्मीद है? सरकार से आज वार्ता भी हो गई, क्या उम्मीद है अब ये मुद्दा हल हो जाएगा, सरकार सुनेगी? इसका हल होना सरकार के हाथ में है। हल का अगर वो करती है तो ठीक है, नहीं तो जितना लाखों का किसान आज आपने देखा, ये किसी भी स्तर पर इस मुद्दे को हल करवाएंगे। उसके बाद में पांचना बूंद से किसी को 1 ml भी पानी नहीं दिया जाएगा, ये स्पष्ट है। बताओ, लंबे समय से बंद था सब और बहुत चर्चा भी इसको लेकर हो गई, आज सरकार से भी आप लोगों की बात हो गई। आज जो गंभीरी नदी में पानी छोड़ने का आह्वान यहाँ से किया गया था कि भाई आज ही खोल लो, सब लोग सहमत भी थे। यदि अगर सरकार छोड़ना चाहे यहाँ पानी, तो आप लोगों की किस तरह से राय रहेगी? 39 गाँव का स्टैंड क्या रहेगा? नहीं, हमने तो पानी पहले भी छोड़ा है, हम तो पानी छोड़ते हैं ना वहाँ महावीर जी के लिए। और अगर भाइयों को ज़रूरत होगी महावीर जी से थोड़ा आगे और छोड़ देंगे, यहाँ आ जाएगा। यहाँ पर इनके लिए किसी भी तरह के दरवाजे बंद नहीं हैं। ये जो गेट बंद हैं वो इसलिए गेट बंद है कि हमें हमारा हक मिलना चाहिए। और जो ये तो कभी हमसे लड़े ही नहीं, इन्होंने तो हमेशा आग्रह ही किया है हमसे। और आग्रह इसलिए किया क्योंकि हम इनके पानी की रखवाली कर रहे हैं। हमारा वहाँ कुछ भी नहीं, हमारी तो जगह गई है, ज़मीनें गई हैं, पानी की हमें ज़रूरत है, हम तो इनके पानी की रखवाली करके बैठे हुए हैं लठ ले करके। तो ये मुद्दे को भी सुना जाए और बिल्कुल इनको पानी मिलना चाहिए। पानी जिनका रोक रखा है उनको पानी तो मिलना ही चाहिए। मैं कैसे मना कर दूं इनको? जो जिनका पानी रोक रखा है, जिसकी वजह से वहाँ पर पूरा 1 लाख की जनसंख्या करौली बढ़िया 50-60 फीट पानी पी रही है, इनडायरेक्टली उनको फ़ायदा हो रहा है ना। इनके लिए किसी भी चीज़ का मना नहीं है क्योंकि पानी इनका है। डैम हमारे जगह में बना है और ये भी इस बात पे सहमत हैं कि हम एक सिक्के के 2 पहलू हैं। और वैसे देखा जाए तो सारे किसान एक हैं। जितना जोर वहाँ बैठ कर के खंडीप में भाषणबाजी नेतागिरी में लगा रहा है ना वो पक्ष, इतना चंबल का पानी लाने में लगा था तो अब तक 4-5 जिलों की प्यास बुझ जाती, लेकिन कर नहीं राजनीति उन। कमांड एरिया को लेकर ये कहा गया अनकमांड एरिया है, नाजायज कमांड एरिया है। वो क्या कारण था कि उस समय कमांड एरिया वहाँ बना? क्योंकि भाव क्षेत्र तो इस साइड भोले भाले किसान थे, भोले भाले लोग थे। अब हमारे भोलेपन का आपको उदाहरण बताऊं, लोगों को 1950-60 में आरक्षण मिल गया। हमारे पड़ोसी भाई थे, 1 लठ कंधे पे मीणा रखते और 4 गायों और भैंसों को वो लेकर के चलते, 1 लठ गुजर रखता और बराबर में दोनों चलते। आज उसके हाथ से गाय भैंसें चली गई और वो उच्च पदों पर पहुंच गया। हमारे लोग भोले भाले थे, उन्होंने डिमांड ही नहीं करी। वो तो भला हो कर्नल बैंसला का, जो स्कूल में पैदा हुआ और उसने इन लोगों को जगाया। और अब जा कर के 20वीं सदी में जाकर के 21वीं सदी में जाकर के हम लोगों ने आरक्षण मांगा। और हमारा समाज हमेशा अग्रणी रहा था, हर क्षेत्र में अग्रणी है। आप देखिए जिस समाज में सैनिक पैदा होते हैं ना, मैं उस समाज को सबसे ज़्यादा अग्रणी मानता हूँ। लेकिन उनके भोलेपन के, उनके सीधेपन की वजह से राजनीतिक लोग फ़ायदा उठाते गए और उनको पीछे धकेलते चले गए।
आज जब यहाँ हाईकोर्ट के फैसले की बात हो रही थी तो गुर्जर आरक्षण की भी चर्चा हुई और ये कहा कि एमबीसी का जो आरक्षण था उसे ओबीसी में शामिल करने को लेकर एक ऑर्डर 2019 में हाईकोर्ट ने दिया। नहीं, वो एक अलग चीज़ थी, उसको आप कंसेप्ट को समझ नहीं पाए। वो हाईकोर्ट का ऑर्डर है कि एमबीसी, ओबीसी और फिर जनरल। अब वो किस आधार पर था, उसका इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो रहा है, ये तो मेरे से ज़्यादा अच्छी तरह से विजय बैंसला जी बता सकते हैं। वो उनको जिम्मेदारी दे रखी है। कर्नल साहब के बाद में जो जिम्मेदारी दी थी समाज ने, वो उनको दी थी और उनको ज़्यादा बेहतरीन तरीके से पता। उन्होंने बताया भी था कि सरकार आरजेएस में है जो हमको सही ढंग से है, जो आरक्षण लागू नहीं कर रही, नहीं तो 20-25 10 बार है आरजेएस बन जाते, जज वगैरह बन जाते। तो ये उनसे संबंधित, वैसे आप उनसे सवाल करिए। अब बड़ी संख्या में आज युवा इस महापंचायत में शामिल हुए, युवाओं में जोश भी नज़र आया। अगर आवश्यकता पड़ी और सरकार नहीं सुनेगी तो क्या जयपुर कूच का प्लान करेंगे? कर्नल बैंसला हम लोगों को इतनी बढ़िया तरीके से आंदोलन करना सिखा के गए हैं। ज़्यादा दिन नहीं हुए, सारे नौजवान इन्होंने देखा है, सारे बुज़ुर्ग अभी भी उस आंदोलन के आंदोलनों में रहे। हमको हर रणनीति का पता है। सरकार जिस भाषा में जैसे समझना चाहे, प्यार की भाषा में आज समझा दिया, ज़रूरत पड़ी तो दूसरी भाषा में भी समझा देंगे। तो ये थे जो तमाम लोग जिनसे हमने बात की और ये पाचना संघर्ष समिति का कहना है कि तमाम जो राजनीतिक बातें हैं इस पानी को लेकर होती रही हैं, लेकिन अब समाधान की आवश्यकता है। और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह मैडम खुद यहाँ आए थे और ज्ञापन लेकर उन्होंने कहा कि हर पक्ष को पानी मिलना चाहिए, पानी सबकी ज़रूरत है और सरकार बैठकर समाधान निकालेगी, तीनों पक्षों से बात करेगी और बीच का रास्ता निकालकर समान रूप से सभी को पानी दिया जाएगा। आपको बता दें कि करीब 20 साल से लगातार ये विवाद बना हुआ है और अब सरकार इसको लेकर एक्शन में है। गृह राज्य मंत्री खुद कह के गए हैं कि मुख्यमंत्री से एक प्रतिनिधिमंडल मिलेगा और तमाम मांगे मुख्यमंत्री के सामने रखकर इस पूरी समस्या का समाधान निकाला जाएगा। लोकेश नागर, रिपोर्ट भारत, जयपुर।